ईद पर गले मिले तो गिले शिकवे मिट गए। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बड़े शहरों और कस्बों में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात। लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, बाग़ जना और दाता दरबार में नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी नमाज ईद का इज्तिमा। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह के लिए दुआएं। कराची में बारिश के बायस ईद के इज्तिमात मुतासर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। चारों वज़राए आला की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का कौम को ईद की मुबारक का पैगाम। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान घरों से दूर कौम के लिए अमन व सलामती यकीनी बना रहे हैं। दुआ है ये ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और ढेरों बरकतें लेकर आए। 365 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। वज़ीर आज़म का मुसल्लह फ़ौज के सरबराहों से राबिता। शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बहरी फ़ौज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को भी फ़ोन। ईद के दिन अहले अयाल से दूर मुल्क की हिफाजत करने वाले अफसरान और सिपाहियों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म के स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला और सियासी कायदीन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद थी। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो और स्पीकर सरदार हयात सादिक से टेलीफोनिक राबिता। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मुंदखिल से भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी टेलीफोनिक राबिता हुआ। इत्तेहादी जमातों और सियासी जमातों के कायदीन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईद अगले महाज पर अफसरों और जवानों के साथ। जिला खुरम में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। जवानों के हौसलों, पेशा वराना सलाहियत और कुर्बानियों को सराहा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में कामयाबियों पर अफवाज को खराज तहसीन। कहा कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासर की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के अज़म का यादा। शहदा की कुर्बानियों को कामयाबियों की बुनियाद करार दिया। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़म है। खुर्रम आमद पर कोर कमांडर पेशावर का फील्ड मार्शल का इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद बेनज़ीराबाद में नमाज ईद की अदायगी। जरदारी हाउस में मुंतखब नुमाइंदों और उमायदीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। हमजा शहबाज और अताला तारड़ भी हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी हमरा। नमाज की अदायगी के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर हाज़री। फातिया खानी, बेगम नुसरत भुट्टो, शेर बेगम, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर फूल रखे। ईरान के दूर मार करने वाले मिसाइलों ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरानी मिसाइलों की रेंज अमेरिका और इसराइल अंदाजों से कहीं दूर निकली। अमेरिका और बरतानिया की 3800 किलोमीटर दूर मुश्तरका फौजी अड्डे पर हमला। बहरा हिंद में डियागो गार्सिया जजीरे के फौजी अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से दाग दिए। पेंटागन को बड़ा सरप्राइज। हमलों पर खामोशी इख्तियार कर ली। बयान जारी किया कि हमले पर तबसरे के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं। अमेरिका और इसराइल का ईरान जंग में घिनौना खेल। तेहरान के नतंज जौहरी तंजीम पर एक और हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद करीबी आबादी को किसी खतरे का सामना नहीं, किसी किस्म के ताबकर मवाद के अखराज की इत्तला नहीं मिली। सूरत हाल कंट्रोल में है। ईरान की जौहरी तनसीब पर हमला। रूस का सख्त रद्द-ए-अमल। रूस की वजारत खारजा ने ईरान के नतंज अफसदगी मरकज़ पर हमले को बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा किसी खुद मुख्तार मुल्क की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना खतरनाक और नाकाबिल कबूल है। इससे खित्ते में बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है।
ईद पर भी ईरान बम धमाकों से लरसता रहा। अमेरिका इसराइल के ईरानी शहरी आबादी पर हमले, क्वेर्ज और इस्फहान पर शदीद बमबारी। तेहरान में 3 धमाके सुने गए, 2 ईरानी शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल के लेबनानी दारुल हुकूमत बेरूत पर वहशियाना बमबारी, बेरूत में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले। लेबनान और ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई। अमरीका अपनाए हॉर्मोज की बंदिश पर तिलमिला उठा। अमरीकी फौज के आबी राहदारी पर नए हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक ईरान अपने दिफा खित्ते और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहा है। ईरान अपनाए हॉर्मोज में अपनी अज़मत का मुजाहरा कर रहा है। हमारी तनसीबात पर हमले होंगे तो हम ज़्यादा अहम तनसीबात को निशाना बनाएंगे। हम ईरान के साथ खड़े हैं। रूसी सदर पुतिन का दो टोक ऐलान का। मास्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। रूसी सदर ने ईरानी रहनुमाओं को नौरोज़ की मुबारकबाद भी दी। ट्रंप का ईरान जंग जारी रखने के बयान के बाद फिर यू टर्न, कहा फौजी ऑपरेशंस खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका चाहेगा तो जंग खत्म कर देंगे। मशरिक वस्ता में अहदाफ के हुसूल के करीब हैं। अपनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद के साथ साथ मदद की अपील। कहा नेटो इत्तेहाद बुज़दिल अमेरिका के बगैर कागजी शेर है। नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। ईरान को एटमी ताकत रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अब जंग जीती जा चुकी है, खतरा कम हो गया। यूरोपीय ममालिक तेल की बुलंद कीमतों पर शिकायत करते हैं, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद नहीं करते। राहदारी की बंदिश कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। नेटो के लिए ये सब आसान और खतरा भी ना होने के बराबर है। हम नेटो का ये रवैया याद रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी साजिश को माफ लिया। कहते हैं लगता नहीं अमरीका अपनी जाहिलियत खत्म करने के लिए तैयार है। ये जंग हमारी नहीं बल्कि हम पर मुसल्लत की गई। सिर्फ जंग बंदी नहीं, जंग का मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं। कई ममालिक जंग के खात्मे के लिए सालिसी की कोशिश कर रहा है। जमानत दी जाए, दोबारा हमला नहीं होगा, नुकसानात का इजाला भी किया जाएगा। सिफारती कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने संजीदगी जाहिर नहीं की। ईरान ने अपना हुर्मुज़ को बंद नहीं किया, रास्ता खुला है। अमेरिकी जंग से वाबस्ता मुल्कों के जहाज़ों पर पाबंदी है। जापान को अपना हुर्मुज़ के इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईद पर मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम का। खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं। हमारा आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं। हमारे इख्तलाफात से सेहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह से दुआ ईद उल फितर हमें मुत्तहिद रहने की ताकत दे। बेरूत में तैनात अमरीकी सफ़ीर इंसानियत भूल गया। मुसलमानों के खिलाफ तासुबाना पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। इसराइल को मजहबी बुनियादों पर लेबनान पर हमलों की तरकीब। इसराइली हुकाम से दरख्वास्त की कि हमलों के दौरान मसीही देहात को निशाना मत बनाया जाए। इंसानियत सोच हरकत पर अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन की सख्त तनकीद। कहा अमरीकी सफ़ीर का बयान मुतासिब और तफरकाना सोच की अक्कासी है। किसी एक मजहब के लोगों पर हमले से रोकना और दूसरों पर हमले की इजाज़त देना कहाँ की इंसानियत है। ईरान में जंग के साथ तले ईद उल फितर। तेहरान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर अज़ीम शान इज्तिमा। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ईद। सिंगापुर और श्रीलंका में भी ईद के इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। सुपर पावर तेल की बढ़ती कीमतों के आगे बेबस अमेरिका के ईरानी खाम तेल और पेट्रोल की मसनूआत के खरीदो फरोख्त की इजाज़त। अमेरिका ने ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियां 30 दिन के लिए हटा दी। बहरी जहाज़ों पर जखीरा शुदा ईरानी तेल की फरोख्त और तरसील की इजाज़त दे दी। ईरान ने आलमी मंडी के लिए इजाफी तेल की फराहमी से इनकार कर दिया। वजारत तेल के तर्जुमान सामान क़ुदूसी ने कहा ईरान के पास आलमी मंडियों के लिए इजाफी खाम तेल दस्तयाब नहीं।
पेट्रोल कंट्रोल, मट्टी का तेल आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान में मट्टी का तेल 17 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर। गुज़श्ता हफ्ते भी कीमत में 39 रुपये 20 पैसे इजाफा। 2 हफ्तों में मट्टी का तेल 120 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका। खित्ते में जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू का हाल भी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने अवामी तकालीफ को सामने रखते हुए पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखी। अताउल तारिर बोले, वज़ीर आज़म चाहते हैं मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत न हो। बानिया तहरीक इंसाफ से बच्चों की ईद पर बात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की बेटों से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू हुई। बच्चों ने वालिद से सेहत के बारे में भी पूछा। ईद पर जाती उम्र में अहम बैठक। नवाज शरीफ की जानिब से शरीफ बांधने के लिए ज़ोहराना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क और खित्ते में जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी हमरा वज़ीर आज़म के वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर हाजिरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की आबाई ज़िला खैबर में नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की डेरा बुगटी में नमाज ईद की अदायगी। मुकामी अफराद में घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद के मौका पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, लोगों का एहसास ही दरअसल ईद की हकीकी खुशी है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन, सुकून और आफियत के लिए दुआ गो हूँ। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं गवर्नर सिंध के साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक में ईद की नमाज पढ़ी। मौलाना फजल रहमान ने डेरा गाजी खान में नमाज ईद पढ़ाई। छोटी ईद पर बड़े दस्तरखान, कोई बना मेज़बान तो कोई बना मेहमान। खीर सवैयों के साथ खूब तवाज़ो, रसमलाई, हलवा, कस्टर्ड भी दस्तरखान की शान बने। ख़वातीन ने किचन का माहौल संभाल लिया। मज़े मज़े के पकवान तैयार। मर्द हजरात ने बिरयानी, क़ौरमा, चिकन कढ़ाई और पुलाव पर हाथ साफ किए। मीठी ईद पर कुछ मीठा हो जाए। ईद उल फितर पर केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई है। पाइनएप्पल, ब्लैकबेरी, चॉकलेट केक, मज़ेदार मिठाइयाँ तवज्जो का मरकज़ हैं। बेकरीज और स्वीट शॉप्स पर रश ही रश है। कराची के साहिल समुंदर ने ईद की खुशियां दुबाला कर दी। शहरी ऊंट और घोड़े की सवारी से लुत्फानंदोज। खाने पीने के स्टॉल्स पर रश। अरबों रुपए का जहाज लेने की क्या जरूरत थी? साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का हुकूमत से सवाल। कहा, नून लीग वाले जब आते हैं अवाम का तेल निकालते हैं। ईद की खुशियों में गजा और ईरान के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। इसराइल का अंजाम इबरतनाक होगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने नमाज ईद गुजरात में अदा की। बादल और बारिश से मीठी ईद, ठंडी ठार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ रेमझिम। नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलिया, शाहराह फैसल के तरफ झड़ी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। शुमाली इलाकाजात में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। ईद के रंग शाहीनों के संग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ईद के मौके पर कुक बन गए। शीर ख़ौरमा बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। शीर ख़ौरमा तैयार करने के बाद खुद भी चखा। वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ की ईद पर मुबारकबाद। साहिबजादा फरहाद, सलमान अली आका समेत दीगर खिलाड़ियों का शायकीन क्रिकेट को ईद की मुबारकबाद।
मीठी ईद पर पीसीबी का स्पेशल ईद शो आकिब जावेद, सरफराज अहमद, वहाब रियाज की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सरफराज अहमद ने रवायती जुमलेबाजी करते हुए वहाब रियाज को टीम की फुफ्फो करार दे दिया। कहा वहाब 5 लोगों को आपस में लड़वा कर खुद ऐसे गायब होते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती।